This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। एक तो कि ये आईवीएफ खुलते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्या इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, और दूसरा कि आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आईवीएफ की तमाम साइकिल्स कराने के बावजूद, लाखों रुपया फूंकने के बावजूद भी संतानहीन रह जाते हैं। कि आईवीएफ किसी समाज के लिए, किसी संस्कृति के लिए ठीक है, एक तरह की मेडिकल असिस्टेड टेक्नोलॉजी है, एक नई टेक्निक है, ज़रूरतमंदों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए भी सोचने का विषय है कि ऐसा क्या हो गया इन्हीं 10, 20, 25 सालों में कि फर्टिलिटी हमारे लिए इतना बड़ा मैटर हो गई, जो कि कभी था ही नहीं। लड़कियों का देर से विवाह करना, विवाह से पहले बहुत सारे तरीके के स्टेरॉयड और कुछ ऐसे मेडिसिन्स जो फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। मेकअप का जो नया कल्चर आ गया, हमारे बचपन में मुझे याद नहीं कि कोई लड़की विवाह के पहले किसी तरह का मेकअप करती रही हो, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मेकअप पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। चलो विवाह के बाद आकर्षण के लिए उसकी कोई आवश्यकता, उपादेयता हो सकती है, विवाह के पहले उसकी क्या आवश्यकता है, ये मैं ठेठ गांव वाला हूं, मुझे समझ में नहीं आता है। उस मेकअप का जो साइड इफेक्ट है, चूंकि स्त्री का मन और शरीर दोनों बहुत संवेदनशील हैं, वो कहीं ना कहीं स्त्री की फर्टिलिटी को, उसके हार्मोनल बैलेंस को खत्म करने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आकर्षण का अनुशासन से बाहर हो जाना भी है। आप जानते हैं कि कोई भी शक्ति हो, अगर हम उसका बहुत बेजा इस्तेमाल करते हैं तो प्रकृति एक दिन वो शक्ति हमसे छीन लेती है। आकर्षण और फर्टिलिटी ये वो शक्तियां हैं जिनका कि बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोई अरब का पेट्रोल नहीं है कि वो चलता ही जाएगा, उसको तो एक दिन खत्म हो जाना है। अब प्रश्न ये है कि कुछ ऐसे भी दंपति होते हैं कि उनको आईवीएफ की कई साइकिल हुई, लेकिन उसके बाद भी उनको संतान नहीं हुआ। ऐसे में यह जरूर देखना चाहिए कि जिस समय उनका जाइगोट ट्रांसफर हो रहा है आईवीएफ सेंटर में, क्या वो समय उनके लिए अनुकूल है। यहाँ पर ज्योतिषी की बड़ी भूमिका है। तो जिस तरह से आप लाखों करोड़ों रुपए आईवीएफ सेंटर और मेडिसिन और डॉक्टर्स के यहाँ खर्च कर रहे हैं, आप किसी योग्य ज्योतिषी के पास 2100-5100 दे करके टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस डेट में जाना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि आईवीएफ साइकिल आपकी फेल हो रही है, आप अपनी दोनों की कुंडली देख लीजिए कि कहीं किसी तरह का पितृदोष निर्माण, सर्पदोष निर्माण या जंतु दोष का तो निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे मेरे अनुभव में बहुत सारी महिलाएं जिनकी कुंडली में शनि पंचम और नवम से संबंध बनाए हुए थे या पंचम और नवम में बैठे हुए थे, और हार्मोन का कारक बुध वो 12th हाउस या 8th हाउस में था, उनके आईवीएफ फेल होते हैं। ऐसे में योग्य ज्योतिषी से मिलकर के इस विषय में परामर्श लेना चाहिए।